बुद्धि निधि सारम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी आधारी उदाहरण भरत प्राण रूपम पारम नमो सर्वदाता सुस्वामी नमामि नमामि नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार की बात है कि कई विद्वानों को नदी पार करनी थी। वे सभी विद्वान कम करती है किसी नाव पर सवार हुए। उन विद्वानों में से एक ने पूछा, हे नाविक, तुम कितने पढ़े हुए हो? नाविक ने कहा, मैं कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। विद्वान महोदय ने कहा, तुम्हारा 1/4 जीवन बर्बाद हो। नाव खुल गई, आकाश में तारे निकल आए। तो उन तारों को देखकर दूसरे विद्वान ने पूछा, हे नाविक, तुम नक्षत्र विद्या जानते हो? नाविक ने कहा, मैं तो पहले ही कह दिया कि हम पढ़े हुए नहीं हैं। तो विद्वान महोदय ने कहा, तुम्हारा आधा जीवन बर्बाद हो गया। इतने में नाव दूसरे किनारे पहुंचने लगी। तो किनारे में वृक्षों को देखकर तीसरे विद्वान ने पूछा, ए नाविक, तुम वनस्पति शास्त्र जानते हो? नाविक ने कहा, आप लोग मेरा माथा क्यों खराब करें, पहले ही बोल दिया, हम कुछ भी पढ़े हुए नहीं हैं। तो उस विद्वान ने कहा, तुम्हारा 12वां जीवन बर्बाद हो गया। इतने में जोरों की आंधी चली आई, नाव का संतुलन बिगड़ने लगा। तब नाविक ने कहा, आप लोग तैरना जानते हैं? सभी विद्वान ने कहा, हम तैरना नहीं जानते हैं। तब नाविक ने कहा, मेरा तो 12वां जीवन बर्बाद हुआ और आपका अब 16वां जीवन बर्बाद होने जा रहा है। नाव डूब गई, सभी विद्वान डूब के मर गए और नाविक पार हो गया। तो किसी सुभाषितकार ने कहा, जीवन पौन नष्ट है मेरा, विविध ज्ञान बिन जाने, पूरा जीवन नष्ट है आपका बिना तैरना जाने। आत्मज्ञान बिना मानव भव सागर करता है, अब विविध संग्रही ज्ञान यहाँ पर अग्रम गोता खाता है। संत महामानव कहते हैं, आप बहुत पढ़े हुए हैं, देश को कौन के विदेश की डिग्री भी आप ले चुके हैं, लेकिन आत्मोद्धार कैसे होता है, आत्मज्ञान कैसे होता है, यह बात नहीं जानते हैं। क्या आपका सकल समझ मत हो, आप सभी धूल के बराबर हैं। इसीलिए भगवान श्री राम के राज्य में प्रजा सब तरह सुखी थी, लेकिन भगवान को चिंता हुई हमारी प्रजा यहाँ सुखी है, परलोक में क्या होगा। तो इस सत्संग में इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख हो। यदि आप यहाँ भी सुखी होना चाहते हैं और परलोक में सुखी होना चाहते हैं, सुनिमम वचन, मेरे वचनों को सुनो और उसको हृदय में धारण करो। जिनका दरबार लगा हुआ है संत सदगुरु महर्षि नहीं, परमहंस महाराज का, ये खुद मैट्रिक पास भी नहीं थे, इंट्रेंस के लिए परीक्षा ही दे रहे थे, लेकिन इनकी कृपा से लोग BA MA तो कौन के PhD भी करते थे। BS कॉलेज कटिहार के प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर सिंह जी PhD कर रहे थे। PhD का थीसिस था महर्षि नहीं का व्यक्तित्व और कृतित्व, 4 भागों में थीसिस को बांटा गया था। कृतित्व, फिलॉसफी ऑफ महर्षि नहीं, महर्षि नहीं का दर्शन क्या है, 3 विषय लिखा चुका था। महर्षि नहीं का दर्शन क्या है, महेश्वर बाबू कलम चलती ही नहीं थी, बहुत माथा पच्ची करते थे, मस्तिष्क पर बहुत जोर डालते थे, लेकिन उत्तर नहीं मिलता था। तो उनको हो गया मेरा थीसिस पूरा होने वाला नहीं है, तो सामान को बांध लिए
और सोचे छुट्टी भी समाप्त हो रही है, अब कॉलेज लौट जाना ही ठीक है। ऐसा करके वे प्रणाम करके प्रस्थान करने के लिए आराध्य ने पूछा क्या बात है। महेश्वर बाबू ने कहा जो मेरा थीसिस पूरा नहीं होने वाला है, कलम चलती नहीं है। आराध्य ने कहने की पाती बगल में कौन नदी बहती है महेश्वर बाबू? तो कहा हजूर गंगा नदी बहती है। तो इसका पेट कितना बड़ा होता है? कहा भी बहुत बड़ा होता है। तो आराध्य में कहने की पाकी कोई हलवार इसको पार भी कर सकता है? कहा हजूर अच्छा हलवार होगा तो इसको पार कर सकता है। तब आराध्य में कहने की पाकी जी कोई हलवार समुची नदी पार कर जाए और किनारे में जाके हिम्मत हार दे, इसको कौन अच्छा नाविक कहेगा? कहा कि कोई अच्छा नाविक, कोई अच्छा नाविक नहीं कहा आप कैसे विद्वान हैं? समुची थीसिस लिख गए और अंतिम में हिम्मत हारते हैं, जाइए लिखिए। तब महेश्वर बाबू ने कहा दिन को तोड़ के रात में रुकने से भी हमारी कलम रुकती नहीं। श्री सद्गुरु महाराज कि जो काम दवा से नहीं वह काम दुआ से होती है। जब पूरे रूप से मिलते हैं तब बात खुदा से होता है। इसलिए सुनाया गया आप लोगों को। अरे मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि संत मत का सिद्धांत बहुत बड़ा है, लेकिन मुख्य स्वर में क्या है? सत्संग, गुरु और ध्यानाभ्यास। सत्संग करो, सत्संग करते करते गुरु की योग्यता की परख होगी। और गुरु क्या बतलावेंगे? ध्यानाभ्यास करने के लिए। ध्यानाभ्यास करके ही कोई आत्मकल्याण पा सकता है, शांति पा सकता है। इसलिए यह ध्यान कैसे होता है? यह ध्यान होता है दो तरह से। पहले काम करते हुए ध्यान करना सीखो और फिर काम छोड़ कर भी ध्यान करना सीखो। जो दोनों तरह से अभ्यास करते हैं उनका मन अधिक बिखेरता नहीं है, और जिनका मन नहीं बिखरता है वही मन मंडल को पार करेंगे, वही असुर शरीर को पार करेंगे, वही सारे दुखों को पार करेंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, और जो या मन को बस करे शिष्य हो। सब कुछ भी नहीं करे कि काम करना, क्या करना है? मन को बस नहीं करना। क्या करना है? मन को सर्वसाधारण व्यक्ति मन पर सवार रहते हैं और शांति महात्मा लोग मन को बस में करने से देखने में दोनों एक ही समान लगते हैं। एक मन के बस में है, दूसरा मन के बस में। यही बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। भगवान अर्जुन ने कहा भगवान आप लोग कहते हैं मन को बस में करना, मैं हवा को मुट्ठी में बंद कर सकता हूँ, लेकिन मन को बस में करना बड़ा कठिन काम है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन कठिन है लेकिन असंभव नहीं। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। तो कैसे होगा? कहा दो तरह से, एक अभ्यास, दूसरा वैराग्य। वैराग्य के बारे में सुनाया गया, हमारे राजेंद्र बहुत अच्छा भजन सुनाया। कौन चीज? ऐसो जन्म। हाँ, भजन नहीं करोगे तो बैल बनना पड़ेगा, ऐसी मार लगेगी तो रोने पर आंसू को सेवा नहीं मिलेगा। इसलिए अवसर मिला है किसी सच्चे समीर के हाथों अपने जीवन की बागडोर को सौंप करके क्या लिए निश्चिंत हो जाएगी। श्री सद्गुरु